Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप सबको बहुत ही कोई आसान और मज़ेदार क्रिएटिव किस्म की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा इस रेसिपी को आप अपनी बर्थडे पार्टीज में या आप हाई टी वगैरह में भी शामिल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और कोई ख़ास इंग्रेडिएंट भी नहीं है, वही सब चीज़ें हैं जो हमारे किचन में यूज़ होती हैं। तो चलें, हम तैयार कर रहे हैं आज आपके लिए मिनी पैनकेक्स, लेकिन थोड़े से नए तरीके से, नए मतलब आइडिया के साथ जो है वो मैं आपको ये बताऊंगी, ताकि आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी ये अट्रैक्ट करे। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 1 कप मैदा है, 3 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है, 4 टेबलस्पून मेरे पास आइसिंग शुगर है। आपने चीनी लेनी है और उसको पीस लेना है, आपकी आइसिंग शुगर तैयार हो जाएगी। 4 टेबलस्पून चीनी लीजिए और उसको पीस लीजिए। 1 अंडा है, 1/4 टीस्पून मेरे पास नमक है, 2 टेबलस्पून मेरे पास मेल्टेड बटर है। मैंने देखिए इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है बटर को। साथ ही मेरे पास 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 कप मिल्क है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने चॉकलेट चिप लिए हैं, 2 टेबलस्पून ही मेरे पास चॉकलेट स्प्रेड है। और ऊपर से मैंने ऐसे ही इसको जस्ट थोड़ा सा फैसिनेट करने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन मैंने स्प्रिंकल्स लिए हुए हैं और व्हाइट चॉकलेट चिप लिए हुए हैं। तो चले अब हम अपनी पैनकेक की जानिब चलते हैं कि इसको किस तरह से इसका बैटर तैयार करना है, मैं आपको बता दूं। मैंने एक बोल लिया है और इसके अंदर मैं आप जो एग है उसको तोड़ के डाल दूंगी। इस तरह से आपने डाल लेना है। साथ ही जो हमने चीनी पीस के रखी थी वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से बीट कर लूंगी हाथ से। देखिए ये अच्छे से बीट करने के बाद आपने इसके अंदर 1 कप मिल्क जो है वो ऐड कर देना है। इस तरह से मैंने इसके अंदर 1 कप मिल्क जो लिया था वो शामिल कर दिया है। साथ ही जो मेल्टेड बटर है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसको भी आपने इसके साथ इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये इसके साथ मिक्स हो चुका है, शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। अच्छा, आइसिंग शुगर लेने का मकसद ही मेरा ये था कि शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, वरना अक्सर जो है आपके शुगर के ग्रैनुअल्स जो हैं वो रह जाते हैं कभी, तो वो फिर पैनकेक में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से डिज़ोल्व कर लिया। अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद, अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होता है वेनिला एक्सट्रैक्ट। मैंने यहाँ पर देखिए वेनिला एक्सट्रैक्ट लिया है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इस वेनिला एक्सट्रैक्ट के अंदर मेरे पास तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप जो थे वो चॉकलेट एसेंस के भी थे। ये देखिए मेरे पास चॉकलेट एसेंस है, ये मैंने इसके 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें शामिल किए थे। आप चाहें तो चॉकलेट एसेंस को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ वेनिला एसेंस भी इसमें डाला जा सकता है, इससे कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब देखिए मैंने एक और बोल लिया है। अब इसके अंदर जितने भी मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं वो मैं इसको छन्नी रख के पहले छानूंगी। ये देखिए मैंने इसमें मैदा शामिल कर दिया जो मैंने लिया था 1 कप, और इसको मैं इसमें इस तरह से छान लूंगी, ताकि जो भी इसके अंदर गुठली है या कोई इस तरह की चीज़ है तो वो ऊपर रह जाए और हमारे पास प्योर मैदा जो है वो नीचे आ जाए। देखिए ये मैंने सारा इस तरह से छान लिया है। साथ ही मैं कोको पाउडर भी इस छन्नी में डाल दूंगी और उसको भी इसी तरह से छान लूंगी। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट हैं आपने इसी तरह से इसको साथ साथ छानते जाना है। अब बेकिंग पाउडर भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, वो भी मैं इसी तरह से शामिल, और इसके अंदर नमक भी डाल के इसी तरह से इसको छान लूंगी। ये देखें अगर गुठलियाँ होती है ना तो ये ऊपर आ जाती है, वरना ये बैटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती है और फिर ये अच्छी नहीं लगती है, आपके पैनकेक्स जो है वो अच्छे से नहीं बनते। आप चाहें तो इसको इस तरह से हाथ से तोड़ लें और उसके बाद इसको छान लीजिए।
अब देखिए इस तरह से जो मैंने ये ड्राई जितनी चीजें थी वो जो छान के निकाली थी, मैं इसको इस तरह मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर रहे, एक जगह एक चीज ज्यादा ना हो जाए, इस तरह से भी मसला होता है थोड़ा सा। अब हमने जो बैटर तैयार किया था दूध का और अंडे का और बाकी चीजें डालकर, इसमें हम ये ड्राई मिक्सचर जो है वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसको डिसॉल्व करना शुरू करेंगे। आप चाहे तो इसको बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं, स्पैटुला की मदद से भी कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा आपको। मैंने देखिए इसको इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये इस तरह का लिक्विड पेस्ट बन गया है। देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला है ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको थिक रखेंगे तो आपकी पैनकेक जो है वो ऐसे हो जाएंगे जैसे वो ठोस से हो जाते हैं ना, जिस तरह से अजीब सख्त सख्त से इस तरह के हो जाएंगे। थोड़ा सा आप जो है बैटर को जो है सॉफ्ट रखें, रनी रखेंगे ना, तो आपकी पैनकेक सॉफ्ट बनेंगे बहुत। अच्छा जी, ये तो हो गए हैं यहाँ पे मिक्स। अब हमारे पास जो चॉकलेट चिप थे वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चॉकलेट चिप मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और मैं इसको भी इस तरह से मिक्स कर दूंगी। हमारे पास हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए अब मैंने एक स्क्वीजिंग जार लिया है इस तरह का, और अब मैं ये बैटर इसके अंदर जो है वो फिल कर लूंगी। आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह का स्क्वीजिंग जार नहीं है तो कोई वरी नहीं, कोई इशू नहीं है, आप इसको चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी भी कि किस तरह से डालना है। ठीक है, परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है, बहुत आसानी से बन जाने वाली चीज है ये। देखिए मैंने इसको इस तरह से फिल कर लिया है इसको। ठीक है, मैंने इसको फिल कर लिया और इसको उस तरह से मैंने बंद कर लिया। अब मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है एक फ्राइंग पैन ले लिया है और इसको थोड़ा सा प्री हीट करके रखा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा बटर जो है वो एक ब्रश की मदद से इस तरह से लगा दूंगी। आप भी लगा लीजिए, अगर बटर नहीं लगाना चाहते तो ऑयलिंग कर लीजिए, ताकि आपके जो पैनकेक है वो डायरेक्टली अगर आप इस पर डालें तो वो स्टिक ना हो। मैंने इसको इस तरह से अच्छे से ग्रीसी कर लिया है। फ्लेम में बिल्कुल इसका लो किया हुआ है। अब मैंने क्या करना है, देखिए इस तरह से मैंने बैटर को डालते जाना है। जो साइज आपने पैनकेक्स का रखना है आपने वो डालना है। ज्यादा जो है वो बड़े बड़े ना डालिएगा, क्योंकि ये नाम ही मिनी पैनकेक्स का है, तो फिर मिनी का तो मकसद ही खत्म हो जाएगा। ये देखिए मैं इस तरह से इसको डाल रही हूँ और अब इसको मैं थोड़ा सा होने दूंगी। जब हमारे बबल्स आना शुरू होंगे तो फिर हमने इसको टर्न करना है। इसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसको बहुत एहतियात के साथ इस तरह से थोड़ा सा, पहले इसको स्टिक तो नहीं है ये चेक करूंगी, एंड देन आपने इसको टर्न कर देना है। ये देखिए ये टर्न हो गए हैं। इसी तरह से मैं बाकी को भी टर्न कर दूंगी। देखिए मैंने इसको इस तरह से फ्लिप कर दिया है। अब मैं इसको इस तरफ से भी अच्छे से होने दूंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा स्पून की मदद से भी डालना बता देती हूँ, ताकि अगर आपके पास इस तरह की कोई नहीं है, मसला नहीं है उसका, आपने स्पून से डाल लेना है। आपने एक स्पून लिया, टेबल स्पून या जो टी स्पून जो भी आपने साइज लेना है, इस तरह से डाल दिया। अब ये देखिए इस तरफ से हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल लूंगी। 2 से 3 मिनट देर, ज्यादा नहीं, बहुत छोटे छोटे से हैं, इसलिए ज्यादा देर रखेंगे तो ये जल जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारे पैनकेक्स जो है वो बना लिए। अब हमने क्या करना है, पहले इसको थोड़ी सी देर के लिए जो है ना, इसका टेम्परेचर आप डाउन होने दीजिएगा। गरम गरम उसके ऊपर आप स्प्रेड नहीं लगाएंगे, आपने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होने देना है। उसके बाद देखिए इस तरह से ये आपने टीस्पून लिया और इसकी बैक साइड पे आपने इस तरह से इसको ली चॉकलेट थोड़ी सी, कोई भी एक पैनकेक ले लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से आपने इसको स्प्रेड कर देना है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चाहे तो आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं, इस चीज के ब्रशेस भी आते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के पास ब्रश नहीं होता, तो मैं आपको स्पून से बता रही हूँ। ये आपने इसको इस तरह से कर लिया। अब आप इसके ऊपर कोई सा भी स्प्रिंकल जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने ये डालना है तो इस तरह से इसके ऊपर ये डाल दीजिए। ये देखिए
ठीक है। साथ ही मेरे पास व्हाइट चॉकलेट भी थी, वो भी मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। मतलब आपके पास जो चीज़ भी अवेलेबल है डेकोरेशन के लिए या जो भी चीज़ इसका टेस्ट जो है एनहांस कर सकती है वो आप उसके ऊपर लगा लीजिए। देखिए मैंने इस तरह से इसको फ्लावर कटिंग में भी किया है। अब ये कैसे करना है, आपने एक बड़ा पैनकेक आपने लिया जैसे नॉर्मल साइज का होता है, मैंने ये फ्लावर कटर लिया हुआ है, आपने इसको इस तरह से रख के कर लेना है। ये जस्ट डेकोरेशन के लिए है, अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं तो आप मिनी पैनकेक्स राउंड ही बना लें। तो जनाब हमारे मिनी चॉकलेट पैनकेक रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको इस तरह से प्लेट में लगा दिया है और आज मेरी बेटी की बर्थडे भी है, तो उसके अंदर मैं उसकी बर्थडे पार्टी में मैं ये सर्व करूंगी। आप लोग भी किसी भी पार्टी में गेट टुगेदर में इसको जरूर ट्राई कीजिए, डिफरेंट है और बहुत यमी है, आप सबको पसंद आएगी और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाया कीजिए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले नजर आए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपीज और नए आइडियाज के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।